परीक्षा आयोजित की गई, दिसंबर में परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 226 पदों के लिए यह आवेदन हुआ और फरवरी 2018 में यह परीक्षा आयोजित हुई, बाद में पेपर उसका लीक हो गया। माननीय एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 में, दिसंबर 2025 में 25,487 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया। मई 2026 में परीक्षा आयोजित की गई, जिसका पेपर लीक हो गया। जब इतना मेहनत करके माता पिता भेजते हैं और बच्चों के मन में सपना होता है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर लें। मान्यवर, मैं गया था एक बार सेलुलर जेल लेकर आया। 8x8 की छोटी सी कोठरी में शहरों में जाकर वो बच्चा पढ़ता है और पढ़ता है 24 घंटे में 20-20 घंटा पढ़ने का काम करता है। और पढ़ने के बाद न उससे कोई त्योहार दिखाई देता है, न कोई मौसम दिखाई देता है। लगातार अपने कमरों में बैठ के पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब वो एग्जाम देता है तो एग्जामिनेशन के बाद उस पेपर के जब लीक होने की बात आती है तो माननीय वो पेपर लीक नहीं होता, वो सिर्फ वो आप समझिए कि उनके माता पिता की उम्मीदें टूटती है। इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के जो हालात है माननीय बद से बदतर है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कहीं एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए तो इसी उत्तर प्रदेश में हुए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो परीक्षाएं होती है वो 8 चरणों में होती है। माननीय, पहला भर्ती का विज्ञापन आता है, दूसरा उसका एग्जामिनेशन होता है, तीसरा उस पेपर में धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है, चौथा में सरकार इनकार करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पांचवा जब छात्र सड़क पे आते हैं तो छात्रों पर लाठीचार्ज करती है सरकार, उसके बाद छठवां हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और अंत में परीक्षा की जो भर्ती थी वो रद्द कर दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में मान्यवर इस 8 चरणों में परीक्षाएं हो रही। मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा जो परीक्षाएं रद्द हुई उनका जिक्र करना चाहता हूं। दरोगा भर्ती यूपी पीआरबी 2017 में 3,307 पदों में के लिए 6,30,000 लोगों ने आवेदन किया और उसके बाद जुलाई में परीक्षा आयोजित की गई, दिसंबर में परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जेई भर्ती यूपी पीसीआर 2018 में अक्टूबर में 226 पदों के लिए यह आवेदन हुआ और फरवरी 2018 में यह परीक्षा आयोजित हुई, बाद में पेपर उसका लीक हो गया। माननीय, फिर उसके बाद ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी SSC 2018, मई 2018 में 1953 पदों पर लगभग 14 लाख युवाओं ने आवेदन किया। दिसंबर में परीक्षा आयोजित हुई और अगस्त 2019 में उसके परिणाम आने के बाद एसआईटी की जांच हुई और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नलकूप चालक यूपी SSC 2018, जुलाई में 2016 में 3210 पदों के लिए 20 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था और सितंबर में 2018 में परीक्षा आयोजित की गई और प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पे लीक हो गया। मान्यवर, यूपी टेट परीक्षा, इसमें 16,34,000 युवाओं ने आवेदन किया। 8 जनवरी 2020 को परीक्षा आयोजित हुई, जिसका पेपर लीक हो गया। यूपी टेट की परीक्षा 2021 की अक्टूबर में परीक्षा हुई, 21 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। नवंबर 2021 में परीक्षा आयोजित की गई और बाद में उसका पेपर लीक हो गया। यूपी पैट की परीक्षा यूपी SSC 2021 में 20,73,000 युवाओं ने आवेदन किया। 24 अगस्त 2021 को उस परीक्षा आयोजित की गई, जिसका पेपर लीक हो गया। उसका तो पेपर लीक हुआ मान्यवर, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का भी पेपर लीक हुआ। हाई स्कूल क्या 2020 में 30 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, उसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हुआ। 2025 में 27 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, उसमें गणित का पेपर लीक हो गया। इंटरमीडिएट की बात करें मान्यवर, तो इंटरमीडिएट में सन 2020 में 25 लाख से अधिक जहां छात्रों ने एग्जामिनेशन दिया वहां फिजिक्स का पेपर लीक हुआ। 2022 में 24,10,000 छात्रों ने जहां सम्मिलित हुए एग्जामिनेशन में वहां इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। 2024 में 25 लाख से अधिक छात्रों ने जहां प्रतिभाग किया परीक्षा में वहां जीव विज्ञान और गणित का पेपर लीक हो गया। सिपाही भर्ती यूपी पीआरबीपी 2024, दिसंबर 2023 में 60,244 पदों में 48 लाख युवाओं ने आवेदन किया। फरवरी 2024 में परीक्षा आयोजित की गई, जिसका पेपर लीक हो गया। मान्यवर, ARO भर्ती यूपी PSC 2024, 2023 में 411 पदों के लिए 10,76,000 युवाओं ने आवेदन किया। फरवरी में 2024 में परीक्षा आयोजित की गई, जिसका पेपर लीक हो गया। और उसके बाद नीट UGC 2024 में 24 लाख युवाओं ने आवेदन किया, जिसका पेपर लीक हुआ। 2026 में 22 लाख
अभी छात्रों ने आवेदन किया जिसका पेपर लीक हुआ। यूजीसी नेट की परीक्षा में एनटीए 2024 में 11 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया, उसका पेपर लीक हो गया। सहायक प्रोफेसर भर्ती में 2022 में 1017 पदों के लिए 1 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। अप्रैल 2025 में परीक्षा आयोजित की गई और उसका भी पेपर लीक हो गया। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 में दिसंबर 2025 में 25,487 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया। मई 2026 में परीक्षा आयोजित की गई जिसका पेपर लीक हो गया। मान्यवर लेखपाल भर्ती 2026 मई 2026 में लेखपाल भर्ती परीक्षा में 44 जिलों के 861 केंद्रों पर आयोजित की गई जिसका पेपर लीक हो गया। मान्यवर लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही है और मान्यवर मैं आपके माध्यम से कुछ मांग करना चाहता हूं सरकार से, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि इसमें छात्रों की गलती नहीं है, इसमें गलती मान्यवर उनके माता पिता की नहीं है, इसमें सरकार की गलती है। सरकार की गलती है, इसलिए मान्यवर कहना चाहते हैं कि उम्र सीमा में सरकार को राहत देना चाहिए। आपकी गलती की वजह से जिन छात्रों का एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने की वजह से उनकी उम्र सीमा बढ़ गई, तो ऐसे लोगों को उम्र की सीमा में राहत देने का काम इसी उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। समयबद्ध भर्ती कैलेंडर सरकार को जारी करना चाहिए। नजदीकी परीक्षा केंद्रों में एग्जामिनेशन कराना चाहिए। दूर दूर भेजने का काम सरकार कर रही है। मान्यवर बच्चे अपना पैसा लगा के, माता पिता से पैसा लगा के दूर जाते हैं, 2 दिन पहले जाकर रुकना पड़ता है, सेंटर के बाहर जाकर रात भर सोते हैं, तब जाके एग्जामिनेशन देते हैं। तो इसको देखते हुए मान्यवर सरकार को नजदीकी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराने का काम करना चाहिए। सुरक्षित परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। मान्यवर पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रांग रूम, परीक्षा केंद्र की पूरी सीसीटीवी से लेकर डिजिटल ट्रैकिंग, जीपीएस, जितने रियल टाइम जितनी भी मॉनिटरिंग हो सकती है वो सारी मॉनिटरिंग करने का काम सरकार करे और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली कैसे हो इसको सुनिश्चित करने का काम सरकार करे। दोषियों में 2 बात और करूंगा, दोषियों पर सीधी कार्रवाई। और मान्यवर बुलडोजर वाली सरकार बनती है और सरकार के कई विधायक इसमें शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस सदन के नहीं है, लेकिन बहुत सारे विधायक हैं जो सरकार के हैं और जिनके घर कभी बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन वो पेपर लीक में शामिल रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता उनका। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक से सजा देनी चाहिए सरकार को। मान्यवर मुफ्त जो दोबारा एग्जामिनेशन हो वो पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए और यात्रा की सहायता भी सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर और ऐसा सरकार नहीं कर रही है तो इसका मतलब कि ये उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों के साथ सरकार साजिश कर रही है और नई सरकार नौकरी देना चाह रही है। इसलिए जब सरकार बदलेगी, हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे।